हाय गाइस, आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। अभी तक हम रिजल्ट्स का एनालिसिस कर रहे थे कंपनीज के। जैसा कि आपको पता है अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये पूरा जुलाई का सेशन रिजल्ट से चलने वाला है। लेकिन इसी बीच कंपनीज के आईपीओ भी आ रहे हैं। क्लियर? तो आज हम आईपीओ से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि कई कंपनियों के आईपीओ इस वीक लॉन्च होने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। तो आज हम उन कंपनियों को लेकर बात करने वाले हैं, किन किन कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं, तो क्या आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड है। मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आईपीओ की, वो मैं आपको आप तक पहुंचाऊंगा। क्लियर? तो आज हम बात करने वाले उन आईपीओ से रिलेटेड। तो चलते हैं वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो किन किन आईपीओ के रिजल्ट, मतलब आईपीओ आ रहे हैं, आज वो देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज है। तो आज की डेट में अगर बात करें या इस वीक की अगर हम बात करें, तो इस हफ्ते आएंगे 5 कंपनियों के आईपीओ। प्राइमरी मार्केट से कमाई का शानदार मौका। क्लियर? तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइमरी मार्केट से अर्न करने का। मतलब जो आईपीओ आते हैं वो किस में आते हैं? प्राइमरी सेगमेंट में आते हैं। और जब स्टॉक लिस्ट होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, लेकिन पहले स्टॉक कहां पर आता है? प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाया जाता है। क्लियर? तो आज हम बात करने वाले हैं कई सारी कंपनियों को लेकर। तो अल्टीमेटली 4 से 5 कंपनियों के, मतलब 5 कंपनियों के यहाँ पर आईपीओ आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं जैसे यथार्थ हॉस्पिटल। क्लियर? पहला क्या है? यथार्थ हॉस्पिटल, इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, इसके बाद कजाकी ज्वेलर्स और सीरी टेक्स लिमिटेड और यासल्स केमिक्स केयर लिमिटेड। इन 5 कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं। अब हम इन कंपनियों की डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि एक एक करके अब हम बात करेंगे कि कंपनीज का क्या शेयर प्राइस रहेगा। क्लियर? क्या ओपन प्राइस रहेगा, क्या क्लोजिंग प्राइस रहेगा, मतलब जो ओपन हो रहा है वो आईपीओ किस दिन ओपन हो रहा है, क्लोजिंग किस दिन हो रहा है, इन सारे टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे अपन। क्लियर? तो बात कर लेते हैं डिटेल्स में, बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस कंपनी को लेकर, उस कंपनी का नाम है, पहले देख लेते हैं। इस कंपनी का नाम है यासल्स केमिक्स केयर आईपीओ। क्लियर? इस कंपनी की पहले हम डिटेल्स में समझ लेते हैं, इस कंपनी का आईपीओ कब आ रहा है, किस डेट को ओपन हो रहा है। क्लियर? इस चीज को लेकर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं, तो इसकी हम डिटेल्स में बात करेंगे। ओके? तो डिटेल्स की अगर हम बात करें, तो इस आईपीओ की बात करें तो ये 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई, मतलब 24, 25, 26 3 दिन का आईपीओ रहता है। जनरली आईपीओ जो रहते हैं वो 3 से 10 दिन के लिए ओपन रहते हैं। मतलब ये आईपीओ जनरली ओपन होते हैं वो 3 to 10 डेज के लिए रहते हैं। तो ये आईपीओ कितने दिन के लिए आ रहा है? 3 से अभी फिलहाल 3 दिन के लिए आ रहा है। क्लियर? इसके बाद अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर, इसका जो प्राइस रखा गया वो 40 रुपए पर शेयर का प्राइस रखा गया। क्लियर? और इसका जो लॉट साइज है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य, कि वो 3000 शेयर का एक लॉट है। मतलब आप यहाँ पर आईपीओ में जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो आप लॉट में शेयर खरीदते हैं, बंच में शेयर खरीदते हैं, ना कि 1, 2, 3 शेयर। जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट होने के बाद में सेकेंडरी मार्केट में जब ये स्टॉक पहुंच जाएगा, उस दौरान आप इन 3000 शेयर्स को कितने भी टुकड़ों में खरीद और बेच सकते हैं। बेचने के लिए आप 1000 शेयर भी बेच सकते हैं, 2000 या पूरे 3000 शेयर, लेकिन अल्टीमेटली बल्क में आपको मिनिमम साइड में आपको एक लॉट में 3000 शेयर ही मिलने वाले। तो इसका 40 रुपए का शेयर है, 3000 रुपए का एक लॉट का शेयर। क्लियर? और ये 20 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज होने वाला है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट और समझ लेते हैं क्या क्या रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं कि क्या क्या, मतलब किस किस दिन क्या इवेंट होने वाले हैं। क्लियर? इवेंट की अगर हम बात करें तो ये 24 जुलाई यानी आज मंडे के दिन में ओपनिंग डेट है इसकी। क्लोजिंग डेट है इसकी वेडनेसडे 26 जुलाई को। अलॉटमेंट स्टार्ट होगा 31 तारीख को, मतलब लॉटरी सिस्टम के द्वारा अलॉटमेंट स्टार्ट होगा शेयर्स का, वो 31 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसके बाद में जिनको शेयर्स नहीं मिलेंगे उनको 1 तारीख से रिफंड स्टार्ट हो जाएगा, और जिनको 31 तारीख को अलॉटमेंट में शेयर मिल गए होंगे उनको क्या होगा? डीमेट में 2 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? और फिर ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में 3 तारीख को। और ये लिस्ट कहां पर होगा? लिस्ट होगा एनएसई एसएमई में। क्लियर? ये स्टॉक कहां पर? एनएसई और एसएमई में लिस्ट होने वाला है। क्लियर? इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज कोई है इसमें से, अभी देख लेते हैं कि इसमें मिनिमम साइड में आप 3000, मतलब एक लॉट रिटेल कैटेगरी का जो हम और आप लोग हैं, वो मिनिमम एक लॉट मतलब 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें लगने वाला है। और मैक्सिमम भी एक लॉट ही खरीद सकते हैं, मतलब 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनएसई एसएमई का आईपीओ है, इसलिए इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लग रहा है। क्लियर?
इसके अलावा HNI कैटेगरी के लोग इसमें 2 लॉट मैक्सिमम मतलब 6000 क्वांटिटी या फिर 2,40,000 जो है से यहाँ पे क्वांटिटी खरीद सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा तो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, जैसा कि आपको पता है कि ये सन 2017 में, क्लियर, कब हुई थी, सन 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। और इसके अलावा अगर बात करें यासंस केमिक्स केयर लिमिटेड जो इंगेज कर दी है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलाती है किसका, डाइज एंड पिगमेंट पेस्ट का, क्लियर, और FMCG प्रोडक्ट्स का। और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं FMCG और पिगमेंट पेस्ट की बात करें तो नेचुरल डाइज, सिंथेटिक डाइज और सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज कंपनीज बनाती है। क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं किस तरीके से, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से डाइज मतलब पिगमेंट पेस्ट कंपनी बनाती है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो अपन कलर यूज करते हैं मतलब जो हम लोग ये देख सकते हैं मतलब पानी वाले कलर्स यूज करते हैं, सूखे कलर यूज करते हैं, वो कलर्स आप देख सकते हैं। ये कंपनी का काम है, मतलब पिगमेंट पेस्ट बनाने का काम है, डाइज बनाने का कंपनी का काम है, इंक्स बनाने का कंपनी का काम है। क्लियर। तो ये कंपनी का मेनली काम है। क्लियर। तो ओवरऑल हम इस कंपनी के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो भी ओवरऑल करना था इस कंपनी का, किसका, यासंस केमिक्स केयर लिमिटेड का। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर। उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है श्री टेक्स IPO डिटेल्स। क्लियर। इसके बारे में हम समझते हैं। तो श्री टेक्स IPO की अगर हम बात करें तो पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2011 में। श्री टेक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करता है पॉलीप्रोपिलीन मतलब PP नॉन वोवन फैब्रिक मतलब बनाता है और अलग अलग डेंसिटी के। क्लियर। तो अलग अलग डेंसिटी की अगर हम बात करें, नॉन वुवेन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नॉन वुवेन मतलब ये बैग पॉलिस्टर्स वगैरह जो यूज होते हैं, कई बार आप जाते हैं मतलब आप देख सकते हैं उसमें ये देख सकते हैं बैग्स वगैरह है जो कंपनी बनाती है, ये देख लीजिए। क्लियर। स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हैं। होटलों में जब आप जाते हैं, जब आप सामान खरीदते हैं तो एक बैग वगैरह प्रोवाइड करते हैं साथ में, है ना, तो वो बैग्स वगैरह भी कंपनी बनाती इस तरीके से। ये नॉन वेविंग फैब्रिक्स कंपनी बना रही है। इसके अलावा और क्या कंपनी बनाती है वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं व्हीकल अप होल्स्ट्री सीट फैब्रिकेशन भी बनाती है कंपनी। इस तरीके से सीट फैब्रिकेशन भी कंपनी का काम है बनाने का, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लियर। ये काम है कंपनी का बनाने का प्रोडक्ट्स। तो ये कई सारे कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। और भी ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉस्पिटल से रिलेटेड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, नर्सिंग होम्स, होम फर्निशिंग, है ना। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बता दिया सीट फैब्रिकेशन, मैट्रेस एंड फर्नीचर कवरिंग। तो मैट्रेस एंड फर्नीचर देख लेते हैं। ये इस तरीके से जो घर में यूज होने वाले बेड तकिए, है ना, इस तरीके से ये मैट्रेस यूज जो होते हैं, ये कंपनी का काम है। ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। डिटेल्स में और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, है ना। इस तरीके से पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। इसके बाद अब डिटेल्स में बात कर लेते हैं कंपनी की। IPO की तो 26 जुलाई को और 28 जुलाई, 26, 27, 28 3 दिन ये कंपनी का IPO रहने वाला है। क्विक बात करेंगे थोड़ा सा, 54 रुपए से 61 रुपए के बीच का ये IPO रहने वाला है। इसके अलावा 2000 शेयर्स का क्या है, यहाँ पे 2000 क्वांटिटी का एक लॉट है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ 45 करोड़ का फ्रेश इशू शेयर है और ये बुक बिल्ड इशू है। जब भी रेंज में हमें शेयर प्राइस दिया जाए इसका मतलब है कि बुक बिल्ड इशू है और ये NSE SME में ये स्टॉक लिस्ट हो रहा है। क्लियर। इसके अलावा कुछ इवेंट देख लेते हैं स्पेशल, जैसे ओपनिंग डेट मैंने बताया 26, क्लोजिंग डेट इसकी 28 तारीख है, अलॉटमेंट स्टार्ट होगी 2 तारीख को, रिफंड से स्टार्ट होंगे 3 तारीख को, डीमेट में शेयर क्रेडिट होंगे 4 तारीख को और 7 तारीख को लिस्ट होगा। ये स्टॉक कब होगा, 7 तारीख के दिन में लिस्ट होने वाला है। क्लियर। इसके अलावा शाम 5 बजे तक 28 तारीख को UPI मैंडेट आप 28 तारीख तक इस IPO में भर सकते हैं, आप बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा बंद हो जाएगा शाम को 5 बजे के बाद। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया एक एक लॉट में मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी का इसमें शेयर्स आप ले सकते हैं। एक लॉट मैक्सिमम 2000 क्वांटिटी या 1,22,000 का इन्वेस्टमेंट, और HNI क्लाइंट्स है वो 2 लॉट मैक्सिमम ले सकते हैं, 2,44,000 का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा रेवेन्यू वगैरह आप एक बार देख लेना, समझ लेना। अभी क्योंकि हम बात करते हैं नेक्स्ट IPO को लेकर, कौन सा IPO है वो बात कर लेते हैं। क्लियर। तीसरा IPO पढ़ते हैं। तो इस IPO का नाम है खजांची ज्वेलर्स IPO लिमिटेड। क्लियर। तो इसकी बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1996 में और ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। ये इंगेज करती है ज्वेलरी सेगमेंट में। क्लियर।
और ये 1989 में मतलब ये एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, इसका ऑपरेशन कंपनी ने स्टार्ट किया था। और ये होलसेल और रिटेल दोनों सेक्टर में कंपनी काम करती है। और कंपनी क्या है, गोल्ड एंड मतलब सिल्वर ज्वेलरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो दुकानों में होता है, ज्वेलरी की दुकानों में सामान बिकता है, जैसे ईयर रिंग्स हो गई, नेकलेस हो गया, चेन हो गई, है ना, रिंग्स हो गई, नॉइज पिन्स हो गया, है ना, इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं शादियों के लिए स्पेशली, तो ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी का बनाने का काम है, ज्वेलरी सेगमेंट से बिलोंग करती है। बाकी आप समझ जाइए कि कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरीके से होंगे। क्लियर। इसके अलावा मेन इंफॉर्मेशन पे आते हैं। कंपनी का आईपीओ किस डेट को ओपन हो रहा है, तो 24 जुलाई मतलब आज, और 28 जुलाई, 24, 25, 26, 27, 28 मतलब ये 5 दिन का आईपीओ रहने वाला है 28 तारीख तक। और इसकी बात करें तो 140 रुपए पर शेयर का इसमें इशू साइज मतलब इसका प्राइस रखा गया है। और इसका जो स्टॉक इसका लॉट साइज है वो 1000 का है और 97 करोड़ का इशू साइज है। और ये फिक्स प्राइस इशू है क्योंकि इसमें एक ही प्राइस दिया जा रहा है, तो ये फिक्स प्राइस। इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया वो बुक बिल्ड इशू आईपीओ था, और ये क्या है 1000 का, यहाँ पे 140 रुपए के भाव से मतलब 140 रुपए का इसका इशू साइज शेयर का प्राइस है। और ये बीएसई और एसएमई में लिस्ट हो रहा है। क्लियर। ये बीएसई और एसएमई में ध्यान देना है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपोर्टेंट डेट को लेकर, तो ये ओपनिंग डेट है 24 तारीख की, 28 को क्लोज हो रहा है, 2 तारीख को अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, रिफंड 3 तारीख को होगा, डिविडेंड में शेयर क्रेडिट 4 तारीख को होंगे, लिस्टिंग होगा 7 तारीख को। क्लियर। यहाँ भी 5 तारीख तक मैंडेट है, 28 तारीख तक आप मैक्सिमम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम कैटेगरी 1 लॉट में आप बाय कर सकते हैं 1,40,000 का मिनिमम और मैक्सिमम, यही इन्वेस्टमेंट है ना, मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के लिए। और एचएनआई कैटेगरी के लिए 2,80,000 का जस्ट डबल। क्लियर। इसके अलावा एक और आईपीओ की बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड की। अगर हम बात करें तो इस कंपनी की अगर बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2012 में। और ये क्या करती है, डायरेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती। कंपनी का क्या काम है, मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम है। जैसे सीआरएम, B2B, B2C एंड एक्टिवेशन एग्जीबिशन का काम है कंपनी का। ऑफर फॉर सेल्स एज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करती है, एक्टिवेशंस करती है, एग्जीबिशन इंक्लूडिंग सर्विसेज लाइक इवेंट कोऑर्डिनेशन, प्री एंड पोस्ट इवेंट पब्लिसिटी, प्रोडक्शन, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेन्यू रिसर्च करती है कंपनी। क्लियर। बुकिंग करती है, स्टाफिंग करती है, गेस्ट स्पीकर्स प्रोवाइड करती है कंपनी, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ना, कैटरिंग का काम भी करती है कंपनी, ट्रांसलेटर करती है, ऑन साइट मैनेजमेंट। क्लियर। इसके अलावा मोस्ट एडवांस टेक्निकल सपोर्ट भी कंपनी प्रोवाइड करती है, स्कूल कॉलेज एक्टिवेशन कंपनी प्रोवाइड करती है ना, मॉल्स प्रमोशन करती है, सोसाइटी प्रमोशन, इवेंट प्रोडक्शन, एग्जीबिशन, डिजाइन, है ना, फैब्रिकेशन, ऐसे बहुत सारे कंपनीज काम है कंपनी B2B और B2C का कंपनी के काम है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप विजिट कर सकते हैं, innovators.info करके कंपनी की वेबसाइट है, आप ये देख सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉन्चेस की अगर बात करें तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट लॉन्च वगैरह करती है ना। इसके अलावा थीम इवेंट्स कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, तो इस तरीके से थीम इवेंट्स कंपनी है ना ऑर्गेनाइज कर रही है। सेलिब्रिटी अपीयरेंस इस तरीके से करती है। क्लियर है ना। फैशन शोज कंपनी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करती है। तो ये कंपनी का मेन काम है। अवार्ड नाइट्स वगैरह जो आप देखते हैं है ना, ये अवार्ड नाइट्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है, लाइव कंसर्ट्स कंपनी प्रोवाइड करती है। इस तरीके से कंपनी का मेन वर्क है, तो आप देख सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट innovators.info है, ये आप विजिट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये मेरा मेनली डिस्कशन था। एक लास्ट आईपीओ की अपन बात कर लेते हैं। अब कौन सा, यथार्थ हॉस्पिटल। क्लियर। लास्ट आईपीओ है यथार्थ हॉस्पिटल। इसकी अगर बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था सन 2008 में। ट्रामा केयर सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती, मल्टी केयर हॉस्पिटल चेन है ये। यथार्थ हॉस्पिटल ऑपरेट्स थ्रू इट्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दीज हॉस्पिटल्स आर सिचुएटेड इन दिल्ली में, ज्यादातर एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा है ना, नोएडा एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश है ना। हॉस्पिटल लोकेटेड इन नोएडा एक्सटेंशन, हॉस्पिटल सजेस्ट 450 बेड्स का इनके पास में हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। तो ये कंपनी इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आईपीओ डिटेल्स की अगर बात करें तो 26 तारीख को इसका आईपीओ ओपन हो रहा है, 28 तारीख को इसका क्लोज होगा और 285 रुपए से 300 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। लॉट साइज इसका है छोटा सा, 50 शेयर्स का इसका लॉट साइज है। और इसकी अगर हम बात करें बुक बिल्ड इशू साइज है, और बीएसई एनएसई में ये स्टॉक लिस्ट हो रहा है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट होगा। ओपनिंग डेट 26 मैंने बताया, 28 क्लोजिंग 2 तारीख को इसका, अलॉटमेंट रिफंड्स 3 तारीख को, डिविडेंड में क्रेडिट होंगे शेयर 4 तारीख को, लिस्ट होगा ये 7 तारीख को और शाम 5 बजे तक मैक्सिमम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम साइड में अगर बात करें, क्योंकि ये एनएससी और बीएसई में लिस्ट हो रहा है, तो सबसे छोटा यही है आईपीओ। रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 50 शेयर का है।
तो आप 1 लोट अगर करेंगे तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। मैक्सिमम 13 लोट अगर खरीदेंगे 650 शेयर तो 1,95,000 का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। HNI कैटेगरी के लिए 14 और मैक्सिमम स्मॉल और बिग 67 और 66 आप लॉट्स ले सकते हैं। इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्लियर? इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेनली यही मेरा ओवरऑल डिस्कशन था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपको ये डिस्कशन ओवरऑल अच्छा लगा हो और आपको इसी तरीके से अदर IPO के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो कमेंट सेक्शन में उस IPO का नाम जो आप आने वाला है आपके IPO है उस कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, तो हम उस कंपनी के ऐसे ही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा अभी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिजल्ट्स के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखे हम कंप्लीट एनालिसिस आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।